हेलो फ्रेंड्स, शेंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने पनीर मसाला बनाया है और फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से इसे बनाना बताऊंगी। आप बिल्कुल ढाबे जैसा पनीर मसाला घर पे बना पाएंगे। चलिए इस पनीर मसाला की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और उसको मैंने ऐसे थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर, साथ में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे कि जो ये मसाले हैं पनीर के साथ अच्छे से कोट हो जाए। मैंने मसाले इसलिए डाले हैं कि पनीर में भी थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए, पनीर कच्चा कच्चा ना लगे। अभी हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले ली है। गर्म होने के बाद ये पनीर को हम कढ़ाई में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें सैलो फ्राई कर लेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इसमें मसाले नहीं डालना चाहते तो आप मसालों को स्किप कर सकते हैं। आप कच्चे पनीर को ही सैलो फ्राई कर लीजिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पनीर का यूज़ कीजिएगा। अभी हमारे पनीर बिल्कुल तैयार है। पनीर को हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था मैंने वही तेल का यूज़ किया है। अभी साथ में हम 1 बड़ा चम्मच बटर का डाल देंगे। आप बटर की जगह पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है बटर डालने से। सूखे मसालों में 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 4-5 मैंने साबुत काली मिर्च ली है और आधी छोटी चम्मच जीरा लिया है, वो डाल देते हैं और लो फ्लेम पर हम इन्हें थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। 2 मैंने प्याज लिए हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो प्याज की प्यूरी भी ले सकते हैं। अभी हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन को डालेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप लहसुन को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा भून लेते हैं कि इनका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। प्याज है अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी हम फ्लेम को लो कर लेंगे कि मसाले जले ना। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। मिर्ची को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा भून लेते हैं और फ्रेंड्स आप हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, एक बार मिक्स कर लेते हैं। स्वादानुसार नमक डालेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे और हमें टमाटर को तब तक भूनना है जब तक टमाटर में से ऑयल निकलने लगे। और फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट लग गए हैं और आप देखिए हमारा जो टमाटर है अच्छे से भून चुका है और टमाटर ने तेल भी छोड़ दिया है। और फ्लेम को लो कर लेंगे। इसके अंदर आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इन मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। आधी कटोरी मैंने दही ली है और फ्रेंड्स ये मेरी मीठी दही है, आपको खट्टी दही बिल्कुल नहीं लेनी है। खट्टी दही का यूज़ करने से हमारी जो ग्रेवी का टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। दही को अच्छे से आपको फेंटना है। अभी हम दही को ग्रेवी में डाल देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। और फ्रेंड्स दही का यूज़ करने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप 2 से 3 मिनट के लिए लगातार इसको ऐसे ही मिलाते रहिए जब तक दही अपना तेल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं दही ने तेल छोड़ दिया है। अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे और फ्रेंड्स आपको जैसी ग्रेवी पसंद है, पतली या गाढ़ी, आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। एक बार मिक्स करेंगे। अभी हम इसके अंदर पनीर डाल देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे कि जो मसालों का ग्रेवी का फ्लेवर है वो पनीर के अंदर चला जाए।
और देखिए 2 से 3 मिनट हो गई है। आप देखिए ग्रेवी का कितना अच्छा कलर आया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा बिल्कुल ढाबे जैसा पनीर मसाला बना है, आप देख सकते हैं। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर मसाला एकदम रेडी है और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है खाने में। और फ्रेंड्स, आप एक ही बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।